झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान में महज 15 दिनों का वक्त बचा है। प्रदेश में अब तक गठबंधन और अस्थिर सरकारों का लंबा इतिहास रहा है। राज्य में 2005 से 2019 तक तो अस्थिर सरकारों का ऐसा दौर चला कि 3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, जबकि सरकार बनाने गिराने का राजनीतिक खेल कुछ यूं चला कि 24 वर्षों में 13 मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन 24 वर्षों के दौरान हुए 5 चुनावों में अब तक कोई भी पार्टी यहां इतनी सीटें अकेले नहीं ला सकी है। गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की सरकार है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। 2019 से 2024 तक के इन 5 सालों में प्रदेश ने 3 सीएम देख लिए हैं। ऐसे में उठापटक वाली राजनीति के बीच एक बार फिर से जनता को नई सरकार चुननी है। यूं तो प्रदेश की जनता किसे चुनेगी, इसका फैसला 23 नवंबर को तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक में किसका खेमा ज्यादा मजबूत है। साथ ही ये भी जानते हैं कि झारखंड में बीते विधानसभा चुनाव का हाल कैसा रहा। दरअसल झारखंड के विधानसभा चुनाव का इतिहास रहा है कि किसी भी पार्टी ने लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं की है। किसी गठबंधन ने भी विधानसभा चुनाव में जीत को रिपीट नहीं किया है। बिहार से अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। इसके बाद से 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कभी भी एक ही राजनीतिक दल ने लगातार जीत हासिल नहीं की है। ऐसे में अगर बात बीते विधानसभा चुनाव की जाए तो आपको बता दें कि वर्ष 2000 में बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ से उपचुनाव लड़ा था। उन्होंने 15 नवंबर 2000 को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन किसी एक दल और गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो भी विधानसभा में अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर सके और उन्हें 10 दिनों के अंदर अपना त्यागपत्र देना पड़ा। शिबू सोरेन के त्यागपत्र के बाद एक बार फिर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने करीब 14 महीने तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, लेकिन इस बीच निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा और अन्य सहयोगियों के विद्रोह के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। वहीं 18 सितंबर 2006 को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से निर्दलीय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने करीब 23 महीनों तक सरकार चलाई, लेकिन बाद में उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री पद से मधु कोड़ा के त्यागपत्र के बाद शिबू सोरेन अध्यक्ष बने। वो करीब 4 महीने तक सीएम रहे, लेकिन तमाम उपचुनाव में हार के कारण उन्हें त्यागपत्र दे देना पड़ा। जिसके बाद राष्ट्रपति शासन में विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद 30 दिसंबर 2009 को फिर शिबू सोरेन सीएम बने, लेकिन महीने बाद में कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी। शिबू सोरेन की त्यागपत्र देने के बाद कुछ महीने तक राष्ट्रपति शासन रहा। फिर अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली। 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बहुमत नहीं मिलने पर 28 दिसंबर 2014 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। उन्होंने 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक कुर्सी संभाली, लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के कारण उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद हेमंत सोरेन सत्ता में आए और उन्होंने 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि वे जमीन घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्त में आए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को फिर से मुख्यमंत्री पद संभाला और कार्यकाल पूरा किया। अब ऐसे में ये जानते हैं कि 2019 से 2024 के झारखंड चुनाव में कितना बदलाव आया है और किस खेमे की मजबूत दावेदारी इस बार नजर आ रही है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदला। बीते 5 सालों में 2 व्यक्तियों को 3 बार मुख्यमंत्री बनते देखा गया है। हालांकि 2019 के मुकाबले इस बार दोनों गठबंधन मजबूत हुए हैं। जहां बीजेपी यहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन या आजसू पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में इन पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिससे वोटों में विभाजन हुआ
जिसका नतीजा ये रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को जीत मिली। इस बार इंडिया ब्लॉक में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि आरजेडी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए 11 सीटें छोड़ी जाएंगी। ऐसे में हरियाणा में अप्रत्याशित जीत से उत्साहित बीजेपी झारखंड में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और बेरोजगारी तथा चूल्हा खर्च भत्ते पर उसके अधूरे वादों का फायदा उठाकर वापसी करना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर झामुमो को उम्मीद है कि वो मैया सम्मान योजना यानी महिलाओं के लिए नकद आय सहायता और आदिवासी अस्मिता के दम पर सत्ता बरकरार रखेगी। झारखंड में आदिवासी मतदाता किसी भी चुनाव का निर्णायक फैक्टर होते हैं। ऐसे में उसे उम्मीद है कि आदिवासी बीजेपी को उनके नेता हेमंत सोरेन को फर्जी भ्रष्टाचार मामले में जेल भेजने की सजा देंगे, लेकिन बीजेपी भी इसे अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में लगी है। इसके अलावा हेमंत सोरेन को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा। उधर हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाकर आदिवासियों की सहानुभूति लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये दाव कितना सफल होगा, ये चुनाव नतीजे आने के बाद पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।